Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So today I am taking you to Riyadh Boulevard, which is a part of Riyadh season. Entrance ticket is about 55 riyals for weekdays and 110 riyals for weekend, and 12 years below children are free. So if you are living in Riyadh or even if you are outside Riyadh, do visit this place guys. You cannot believe it. You will not feel that you are in Saudi Arabia. It's changed and it's so beautiful and it's amazing place to be. So do visit it guys. For parking, you can pay 10 riyal per hour for the parking which is paid, and if you want to save yourself from charges of parking, you can also park outside. So when you enter this amazing place, you will feel the Times Square vibes all around and you will be amazed to see them. Part of Boulevard, which is Boulevard Studios, and let's see what's inside. सो यहाँ पर हम बुलेवार्ड में एंटर हुए हैं, तो यहाँ पर आपको हैंड प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं और ये आर्टिस्ट अरबिक आर्टिस्ट के हैंड प्रिंट हैं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सलमान खान के हैंड प्रिंट्स भी थे, और जो कि आपको पता ही है कि सलमान खान ने रियाद का विज़िट किया था और उसके रिलेटेड भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे है, और आप लोग ज़रूर देखिएगा कि क्या हुआ था, वो कैसा शो था। इट वॉज़ अमेजिंग, और मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और बहुत इंजॉय करेंगे आप ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपको एक ये स्केरी से नज़र आ रहे हैं, रूम से बने हुए हैं, और यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ थी, और ये जो टिकट्स हैं ये आपको एंट्रेंस पे मिलेंगे। और हमारे साथ तो बच्चे थे और किड्स बिलो 5 ईयर्स अलाउ नहीं थे ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने परचेज़ नहीं किया था। यहाँ पर आपको क्रिस्टल मेज़ नज़र आ रहा है, ये 150 पर हेड चार्जेस थे इसके, और ये भी 5 ईयर्स से बिलो बच्चे नहीं जा सकते थे। और इसके अलावा ये जो स्केरी से आपको नज़र आ रहे हैं साइड्स पे, इनके अंदर आई डोंट नो क्या था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कैमरास भी अलाउड नहीं किए हुए थे, तो कोई बता भी नहीं सकता था कि मतलब क्या है अंदर। लेकिन आई एम श्योर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन अंदर आप देखें, बाहर आप देखेंगे कितनी अच्छी सी इन्वायरमेंट बनी हुई है और बहुत मज़े का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर डायनासोर वर्ल्ड भी आपको नज़र आएगी, और ये भी 150 पर हेड इसके चार्जेस थे, और अंदर डायनासोर्स के साथ हम एनकाउंटर करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अंदर भी अमेजिंग लग रहा था। लेकिन हम यहाँ पर भी नहीं गए थे, क्योंकि बुलेवार्ड इटसेल्फ इतना ज़्यादा है कि आप एक्सप्लोर करें तो आप एक जगह पर अगर आप चले जाएंगे तो फिर आप बाकी सारा नहीं देख पाएंगे। तो हम तो सारा एक्सप्लोर किया था, और मैं आपको आगे, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, आपको पता चलेगा कि आगे कितनी अमेजिंग इवेंट्स हो रहे थे। और यहाँ पर देखें बिल्कुल रियल सी लुक दी है डायनासोर्स को, और ये नाइल तो इससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। हालांकि उसको डायनो बहुत पसंद है, आपको पता ही है कि बॉयज़ तो क्रेज़ी होते हैं डायनोज़ के बारे में, लेकिन नाइल इन वालों से डर रहा था क्योंकि ये बहुत ही रियल से लग रहे थे।
मैं आपको लेकर जा रही हूँ द रियल वंडरलैंड में, विंटर वंडरलैंड में, जो कि बिल्कुल ही विंटर वंडरलैंड ही लग रहा था क्योंकि इन्होंने ये बनाया हुआ था सारा फ्रोज़न थीम पे। और इसके अंदर आप एंटर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों की राइड्स थोड़ी सी लगी हुई हैं और यहाँ पे करैक्टर्स थे वो सारे भी इसी तरह ही ड्रेसअप हुए हुए थे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ये क्लाउड बना हुआ है और कोई मतलब आइस बना हुआ था और इस तरह के सारे जो क्रिएचर्स थे वो अंदर थे। और आपको ये नज़र आ रहा है कि स्नोफॉल हो रही है। ये एवरी 10 मिनट्स यहाँ पर स्नोफॉल होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप अंदर जाएँ, आप एक्सप्लोर करें, यहाँ पर आप डांसेस देखें। मीना पापा के पास जा देखा अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो डांसेस करने वाले नज़र आ रहे हैं आर्टिस्ट, ये मैंने इनसे पूछा था कि ये कहाँ से हैं, तो ये सऊदी नहीं थे, ये रशिया से आए हुए थे और काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पर आपको पता है कि स्नोफॉल हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा था, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और साइड्स पे इन्होंने सारी गेम्स रखी हुई थी और मोस्टली आपने रियाद सीज़न में देखा होगा कि बहुत बड़े से बनानाज होते हैं जो लोगों ने विन किए होते हैं, तो मोस्टली गेम्स में वही विन कर रहे थे लोग, लेकिन वो इतना वियर्ड सा था कि उसको मतलब लोगों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर फिर हम गए थे मैग्नम शॉप में और बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम और बच्चों के बाबा ने खानी थी, क्योंकि मुझे तो मीठा नहीं पसंद है, लेकिन हमने यहाँ पर ली थी मैग्नम और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से ये सर्व कर रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और वो सारे लोगों को अंदर एंटर नहीं होने दे रहे थे। यहाँ पर आप चूज़ करेंगे अपनी आइसक्रीम और उसके साथ आप 3 टॉपिंग्स चूज़ कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और उसके साथ ही फिर आपको ये चॉकलेट में डिप करके आइसक्रीम देंगे और उसके ऊपर ये वाली टॉपिंग स्प्रिंकल करेंगे और उसके साथ वो आपको ऑप्शन देंगे कि आपने चॉकलेट सिरप डलवाना है कि वाइट चॉकलेट सिरप डलवाना है। तो ये बहुत अच्छी थी और मेरे बच्चों को और इमरान को तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगी थी।
ये राइड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जब आप एंटर होंगे तो आपको टिकटिंग काउंटर एक नज़र आएगा, वहाँ पर आपने पे करके अपना कार्ड बनवा लेना है और फिर अंदर आपने जो राइड्स वगैरह लेनी है आप उन पॉइंट्स को अवेल करके ये राइड्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी ह्यूज सी स्लाइड्स भी नज़र आ रही होंगी और ये पूरा ऐसे लग रहा था कि वाकई में आप विंटर वंडरलैंड में आ रहे हो। जो स्नोफॉल हो रही थी वो भी इतनी रियल लग रही थी, लग रहा था वाकई में स्नोफॉल हो रही है और अंदर बहुत ही मज़े की वाइब्स थी और हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट यही जगह लगी थी। यहाँ पर हम आए हैं एक जगह जिसका नाम है शैडो और ये है एक रेस्टोरेंट और आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा बना हुआ था और इसके अंदर सारा इन्होंने मेरा ख्याल है हॉरर और हॉन्टेड टाइप ही इंटीरियर किया हुआ था और ये कैफ़े था लेकिन इट वाज सो एक्सपेंसिव। हमने उनसे पूछा था तो वो कहते 500 रियाल्स पर पर्सन है और अंदर कैमरास वगैरह भी अलाउड नहीं है और लेकिन वो कह रहे थे कि वर्थ है इसकी अंदर जाने का एक्सपीरियंस, वाकई में वर्थ है इसकी कि 500 रियाल बंदा पे करके जाए, लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं गए, इट वाज सो एक्सपेंसिव। और यहाँ पर अरेबिक थिएटर्स बने हुए हैं और अरेबिक सिनेमास बने हुए हैं, अरेबिक आर्टिस्ट बने हुए हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कौन लोग हैं। तो ऑब्वियसली अरब जो हैं उनके लिए इंटरेस्ट की चीज़ है। और यहाँ पर आप देखें कि एक प्रिंसेस है जो कि एक इतने ब्यूटीफुल से कार्ड के अंदर आ रही है और हम लोगों को तो इसको देखने का इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग बार बार इसको देख रहे थे। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रही थी और हम लोग यही कह रहे थे कि वाकई ये जैसे हम फेरी टेल्स में सुनते थे ना, ये उस तरह की लग रही है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही। और वाकई में ऑब्वियसली ये थी तो रियल ही, लेकिन जब हम इसको लाइव में देख रहे थे तो ये लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कि वाकई में कोई प्रिंसेस है या फेरी टेल की कोई करैक्टर है और बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखने का। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपको क्लाउन्स नज़र आ रहे हैं और ये भी करैक्टर्स इधर उधर घूम रहे थे और इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग से करैक्टर्स थे जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, लोग इनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे और ये बहुत ही हैपनिंग से जगह लग रही थी, मज़े की जगह लग रही थी और ये सारा था बुलेवार्ड स्टूडियो के अंदर। जी, यहाँ पर मैंने सलमान खान के हैंड प्रिंट्स आप लोगों के लिए ज़ूम करके बनाए हैं क्योंकि मुझे सलमान खान वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये क्लिप ज़रूर ऐड करूँ, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। और उसके बाद आप देखिए हम आगे गए थे तो यहाँ पर हो रहा था फुटबॉल का कोई स्टंट्स कर रहा था ये बंदा और आप इंजॉय कीजिए इनको।
अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक और अमेजिंग सी जगह पर, और वो है फूड कोर्ट। और ये फूड कोर्ट ऐसा फूड कोर्ट था कि हम यहाँ पर एंटर हुए और हम लिटरली शॉक हो गए थे, और हम कह रहे थे कि हमने इस तरह का फूड कोर्ट आज तक देखा ही नहीं है। मतलब हमने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, लेकिन बहुत ही मेस्मराइजिंग सा ये व्यू था। और यहाँ पर आपको सारी अफोर्डेबल प्राइजेस की जो हैं ईटरीज मिलेंगी, जैसे मैकडॉनल्ड्स और इस तरह की जो होती हैं, आपको लोकल जो हैं वो मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर आपने कुछ खाना है तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। और मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, शवरमा और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। और यहाँ पर वाटर फाउंटेन शो हो रहा था। यहाँ पर कुछ करेक्टर्स जो थे वो खड़े हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत डरते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ा था कि आप पिक्चर ले लो उनके साथ। तो ज़्यादा तो हम लोग ही उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो एनीवे जब आगे गए तो यहाँ पर एक ग्लोब नज़र आ रहा था, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मून की उन्होंने सारा टच दिया हुआ इसको, और ये बिल्कुल रियल मून लग रहा था। ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, और इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ उन्होंने चलाई हुई थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। ये जेंजी करके जो आपको एक कैफ़े नज़र आ रहा है, आई थिंक ये कैफ़े है या तो कोई अंदर इसके कुछ और गेम्स वगैरह होंगी। ये था स्क्विड गेम की थीम पे बनाया हुआ था। आई थिंक मैंने आपको दिखाया लाइव कॉन्सर्ट डीजे का, और उसके बाद फिर हम आगे गए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कैफ़ेज़। और ये सारे जो थे वो एक्सपेंसिव वाले जो कैफ़ेज़ होते हैं, जो प्रीमियम वाले कैफ़ेज़ होते हैं वो थे। और यहाँ पर शीशा लाउंजेस थे और लोग शीशा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर व्यू के साथ। और सामने इन्होंने व्यू जो था वो इस तरह से दिया हुआ था कि पानी था और फाउंटेन्स वगैरह चल रहे थे, और इसके अराउंड हर जगह जो है वो ये कैफ़ेज़ ही बने हुए थे। और मोस्टली शीशा कैफ़ेज़ थे, या तो फिर अरेबिक फूड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के इस तरह के रेस्टोरेंट बने हुए थे। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा गांव वाला टच दिया हुआ, जैसे अरब्स के गांव होते हैं या उस तरह के एंशिएंट टाइप के होम्स होते हैं, उस तरह के ये शीशा कैफ़ेज़ बने हुए थे। और यहाँ पर फिर मैं ग्लोब वाली साइड पर आ गई हूँ, और ये देखें इतना प्यारा यहाँ पर इन्होंने एक्वेरियम का सीन चलाया हुआ अंदर। और अगर आप लोगों को बॉलिंग वगैरह का शौक़ है तो ये प्लेस है आपके लिए। यहाँ पर है ईट बाउल एंड चिल, तो यहाँ पर आप बॉलिंग करें और खाएं पिएं और इन्जॉय करें। और ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं ये जो लाइट्स हैं, ये है टोक्यो, मतलब ये जापानीज़ फूड है। और इसके अंदर आई गेस ये सुशी वगैरह ये होगी अवेलेबल। और यहाँ पर कैफ़ेज़ भी थे जापानीज़, और शॉप्स भी बनी हुई थी, सोवेनियर शॉप्स थी और गेम्स वगैरह भी थी यहाँ पर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डांसिंग लाइट्स और इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ फाउंटेन शो। फिर आएगा, फिर आएगा। कैसा लगा आपको फाउंटेन शो? ये बहुत ही अमेजिंग था और पानी जब ऊपर जाता था तो हम सबके ऊपर पानी आ रहा था और हम सारे गीले हो गए थे यहाँ पर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर मीना को मिल गया है डोनट वाला कुशन और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये करेक्टर्स और इनको देख के तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है। ये बहुत फ़नी लग रहे थे, ये बहुत ही फ़नी लग रहे थे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को करने लगी हूँ एंड और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग रियाद में हैं तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। ये वाकई में मस्ट विज़िट प्लेस है और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और ये छोड़ने वाली जगह नहीं है कि आप इसको मिस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।